संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 9 और वचन संख्या 10। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 9 और वचन संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय से तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तुम क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी शिक्षा नहीं है, वह मुझ में निवास करने वाले पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु ईश्वर अपना स्पष्टीकरण देता है, अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, अपने आप का प्रत्यक्षीकरण देता है, अपना इंट्रोडक्शन प्रेरितों से करता है। फिलिप से प्रभु यीशु कहता है, तुम ये क्या कहते हो, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे पहचानते नहीं, तुम मेरे बारे में समझते नहीं। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर आश्चर्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनका जीवन बहुत से अविश्वास के कारण है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों को उतरा था। इसलिए मानवीय बुद्धि के अनुसार प्रभु की संगति में रहने के द्वारा बहुत कम ऐसे अवसर थे जब वे आत्मा के आवेश में रहते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देते हुए फिलिप का सवाल का उत्तर प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु कहता है कि ईसा ने उनसे कहा, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा। इतने समय तक मतलब एक काफ़ी समय, एक लंबा समय प्रभु यीशु ने प्रेरितों के साथ में बिताया है। एक लंबा समय बिताया। उस लंबे समय में हम लोगों के, यदि हम किसी के साथ में 2 साल रहे या 3 साल रहे या 2.5 साल रहे या 1 महीना रहे या 8 दिन रहे, हम उनकी हरकतों से और तौर तरीकों से वाकिफ हो जाते हैं। हम उनको पहचानने लगते हैं, उनकी आदतों से, उनकी हरकतों से, उनके स्वभाव से। उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनके हाव भाव कैसे हैं, उनके देखने, सोचने, समझने की शैली कैसी है, तरीका कैसा है, हम समझ जाते हैं। यीशु यही बात बता रहा, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ में हूँ, इतने समय से तुम लोगों के साथ में रह रहा हूँ, अभी तक तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, अभी तक तुमने मुझे नहीं जाना। प्रभु यीशु इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ मैं करता हूँ वो मेरे अपने काम नहीं है। जैसे यदि यीशु ने लाजरुस को जिंदा किया, मृत लाजरुस को जो 4 दिन से सड़ा हुआ था, जिसके सड़े हुए शरीर को स्वस्थ किया, पहली आशीष। जिसकी आंखों को फिर से जीवित और स्वस्थ आंखें दी, दूसरी आशीष। ऐसा पूरा शरीर के अंदर कितनी अनगिनत आशीष यीशु ने लाजरुस को दिया। ये किसका था? ये यहोवा सर्वशक्तिमान की उपस्थिति का प्रमाण है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने इतने समय में मेरे अंदर देखा वो मेरे अपने काम नहीं है, बल्कि उस पिता के है जो मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। अब यदि मैं एक गिलास पानी के एक कांच का गिलास लूँ या स्टील का गिलास लूँ या एक जार लूँ, जो उसके अंदर मैं पानी भरता हूँ और उस पानी को मैं भर कर उसमें रख देता हूँ, तो उस जार के अंदर क्या है? उस जार के अंदर पानी है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वो जार है जिसमें पानी भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह वो स्थान है जिसमें पिता चल रहा है मनुष्य की देह में। प्रभु यीशु मसीह वो गिलास है जिसमें जैसे पानी के अंदर गिलास डाला जाता है, वैसे उस गिलास के जैसे उस यीशु मसीह के अंदर पिता का उपस्थिति है, पिता की संपूर्ण उपस्थिति है, पिता की संपूर्ण परिपक्वता की उपस्थिति है, पिता का प्रतिबिंब है। पिता की महिमा में देह सदेह यीशु मसीह में निवास कर रही है। इसलिए यीशु कहता है, यरूकी के अंधे इस बात का प्रमाण है, कोढ़ी इस बात का प्रमाण है, रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री इस बात का प्रमाण है, हजारों लाखों मृत विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगे हुए, इस बात का प्रमाण है।
वे सब जो काना के विवाह में हुआ इस बात का प्रमाण है, वे सब जो पर्वत पर हुआ इस बात का प्रमाण है, वे सब जो 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा हुआ इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ मैं करता हूँ वो मेरे अपने नहीं बल्कि मेरे अंदर पिता अपनी उपस्थिति के द्वारा उन कामों को करता है जो तुम देखते हो। यहाँ प्रभु स्पष्ट तरीके से कहता है, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ? परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी गवाही देता है, अपने आप को प्रकट करता है पुत्र के रूप में। क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं यीशु में हूँ? क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर यीशु मसीह की देह के अंदर निवास करता है? दूसरा प्रभु का वचन कहता है, और पिता मुझ में है, मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाले पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। जो कुछ भी काम यीशु मसीह ने किए, जो कुछ भी कार्य यीशु मसीह ने किए, जो कुछ भी महिमा का काम, जो कुछ भी सामर्थ्य का काम, जो कुछ भी दया का काम, जो कुछ भी क्षमा का काम, जो कुछ भी अनुग्रह का काम, जो कुछ भी मुक्ति का कार्य, सुसमाचार का कार्य, जो कुछ भी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने किए, वो किसके थे? वो पिता के काम थे। किसके अंदर रहकर? यीशु मसीह के अंदर। यीशु कौन है? यीशु वो स्थान है जिसके अंदर पिता निवास करता है, जिसके अंदर पिता निवास करता है। और यीशु मसीह के द्वारा हम पिता को और पिता के कार्यों को और पिता के स्वभाव को और पिता के चेहरे को देख सकते हैं, पिता की उपस्थिति को देख सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को खोज कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर सेनाओं का यहोवा कैसा होगा। यहाँ परमेश्वर अपने महिमामय उपस्थिति के द्वारा हम सबसे बात करते हुए अपना परिचय हमको देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। शालोम।